गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से अपने चैनल रैंकल क्लासेज में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी ये जो होगा वो ये दूसरा वीडियो होगा, जिसमें आप जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में फ्रेंड्स आपको सबसे पहले जो होता है एक थीटा की वैल्यू, थीटा का मान रख करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थीटा का मान ऐसा क्या रखा जाए कि जिससे ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाए। तो हम लोग थीटा का वैल्यू रख करके एक क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा जो होता है आप a प्लस बी इक्वल टू 90 करके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 90। इसी प्रकार से जो तीसरा जो होता है आपका, जो तीसरे क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके कि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तीसरा जो होता है वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो उसमें भी हम लोग डिफरेंट टाइप के अप्रोच लगा करके इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को भी हम लोग आसानी से कर ले जाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का पहला टाइप है वो है आपका कि अगर किसी क्वेश्चंस में, अगर आपको किसी क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जिसमें आपको साइन कॉस और टैन दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों? साइन कॉस और टैन दिया हुआ है। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे किसी हमारे प्रश्न में साइन कॉस एंड टैन दिया हो, अगर इस किसी प्रकार के क्वेश्चन में साइन कॉस टैन दिया हो, या आपका साइन ही हमेशा क्वेश्चन में हो, या कॉस ही हो, या टैन ही हो, या साइन कॉस हो, कॉस टैन हो, या एक ही क्वेश्चन में हो सकता है, या कोई दो हो सकता है, या तीनों हो सकते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन दिया है इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको थीटा की वैल्यू आपको वहां पे क्या रखनी है। अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, अगर साइन कॉस टैन ही दिया हुआ है, इसके अलावा वो जो 3 अनुपात होते हैं सेक कॉट और कॉसेक न दिया हो, तब हम इस क्वेश्चन को थीटा इक्वल टू 0 मान के सॉल्व करते हैं। थीटा इक्वल टू 0 मान के सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं आइए देखते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से इन क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर ध्यान दीजिए, नोट करके लिख लें कि अगर क्वेश्चन में साइन कॉस टैन दिया रहे, कोई एक, कोई दो, या तीनों दिए हों, तो हम वहां पे थीटा की वैल्यू 0 मानकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आप जाने कि साइन 0 का जो मान होता है वो 0 होता है। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इसी प्रकार से कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और tan 0 की जो वैल्यू होती है आपकी, वो आपकी tan 0 की वैल्यू जो होती है वो भी क्या होती है? 0 होती है। तो आप अगर इस सब चीजों को ध्यान दें तो पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका कि 2 साइन 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा इज प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? इतने की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो फ्रेंड्स, आपसे ऑप्शन में दिया है 0, 1, 2 या 3। 0, 1, 2 या 3। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसमें साइन कॉस यही 2 अनुपात दिए हुए हैं, इनके अलावा कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग दोस्तों कि थीटा की वैल्यू 0 मान के सॉल्व करते हैं। अगर थीटा बराबर 0 रख करके हम सॉल्व करें तो आप जाने यहाँ पे कि साइन 0 होगा, और साइन 0 का मान 1 होता है। साइन 0 का मान 0 होगा, सॉरी, साइन 0 का मान कितना होता है? 0 दोस्त 0 होता है, और कॉस 0 का मान जो होता है वो 1 होता है।
ये ऐसे कर लीजिए, -3 साइन 0 0 होंगे और प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होगा। इसी प्रकार से 1 वहां पे हो जाएंगे। अतः 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आएंगे और +1। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 2 और 1 3, 3 में से 3 गया 0। अतः इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कितना होगा? तो पहला ऑप्शन विल बी राइट, यानी 0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है दोस्तों, cos q थीटा प्लस sin q थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। इसी प्रकार से आगे लिखे हैं cos q थीटा माइनस sin q थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा। इनकी वैल्यू क्या होगी? cos q थीटा प्लस sin q थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos q थीटा माइनस sin q थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू पूछे हुए हैं वो cos है और sin है। हमने क्या बताया कि अगर क्वेश्चन में आपका sin cos tan दिख जाए तभी वो अप्रोच को लगाएंगे। तो sin 0 का मान भी आपका 0 होता है, sin 0 का मान 0, cos 0 का मान आपका 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, जबकि tan 0 का मान 0 होता है ना। तो आपको यहाँ देख पाएंगे कि आप अगर cos 0 यहाँ रखते हैं तो यहाँ 1 हो जाएंगे, 1 प्लस 0 अपॉन में 1 प्लस 0, और यहाँ पे 1 माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस 0, यानी 1/1 1 होंगे और 1/1 1 होंगे, यानी इनकी जो वैल्यू आएगी वो 2 आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, आपसे कह रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगा? फिर से हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि sin cos tan के अलावा कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में बस sin और tan है, cos भी होता तो हम लोग लगा लेते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई ऐसे कंडीशन में हम लोग थीटा इक्वल टू 0 रखते हैं, और जब थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे तो हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, यानी ये कट जाएंगे। आपके यहाँ भी 0 कट जाएंगे, tan 0 का मान भी 0 0 0। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 1 माइनस 0 1 प्लस 1 1 ही होंगे और 1 प्लस 1 1 ही होंगे, यानी 1 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करें तो आपका आंसर जो होगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको एक क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपसे लिखे हुए हैं 2 प्लस √2 प्लस 2 cos 4 थीटा, और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी, जबकि ऑप्शन है cos थीटा, 2 cos थीटा, 3 cos थीटा या 4 cos थीटा। आप इन चारों में से कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में cos थीटा है, cos थीटा है, sin cos tan रहता है, तुम लगा सकते हैं। cos थीटा अकेले है, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर cos 0 की बात करें, cos 4 थीटा है, यहाँ cos 0 ले लें तो cos 0 1 होते हैं, यानी अगर इनको सॉल्व करने चलें तो 2 प्लस 2 और 2 cos थीटा 2 वन जा 2 हो जाएंगे, 2 वन जा 2 हो जाएंगे, यानी 2 4 हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर 4 निकलेगा तो ये बाहर जाएगा 2, यानी 2 प्लस 2 यानी √4 होंगे, और √4 क्या है इक्वल टू 2। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमारे ऑप्शन में 2 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हमारा आंसर जबकि 2 आ रहा है, जबकि हमारा ऑप्शन इस प्रकार से नहीं दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन को भी चेक करें कि कौन से ऑप्शन से आपका 2 आपको मिल जा रहा है। अगर यहाँ cos 0 का मान, यहाँ पे थीटा का मान 0 रखें तो यहाँ 1 मिलेगा, जबकि यहाँ 2 मिलेंगे, यहाँ 3 मिलेंगे और यहाँ 4 मिलेंगे, यानी इधर से 2 मिल रहा है तो इधर से भी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर दो ऑप्शन दो मिलने लगते हैं तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको देखते चले, है ना। आगे मिलता है एक क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसे ही और देखने को क्वेश्चन मिल सकते हैं। पांच नंबर है दोस्तों आपका, लिखे हुए हैं कि 3 sin x माइनस cos x पे पावर 4, 3 sin x माइनस cos x पे पावर आपका 4 है। इसी प्रकार से प्लस 6 sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, और प्लस 4 sin पे पावर 6x प्लस cos पे पावर 6x की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन 0, 9, 13 या 24, 0, 9, 13 या 24। तो फिर से हम लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन में आपका देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपका साइन cos ही है। अगर साइन को हम 0 कर ले तो यहाँ 0, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे। तो cos 0 रखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका 3 गुणे -1 और -1 पे पावर 4 होगा, -1 पे पावर 4 होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी आप लिख ऐसे कर लें 0 - 1 पे पावर 4 प्लस 6 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 यहाँ पे 1 हो जाएंगे, है ना। तो ये 3 एकम 3 और 6 एकम 6 और 4 एकम 4, इस प्रकार से आपका 13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपको लिखे हुए a cos q थीटा प्लस 3a cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यम दिया हुआ है और a sin q थीटा प्लस 3a sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यम दिए हैं। तो आपसे ये वैल्यू पूछ रहे हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों फिर से हम देख पा रहे हैं कि साइन कॉस ही दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे अगर जीरो करते हैं तो ये जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएंगे और ये a बराबर cos जीरो रखते हैं तो 1 हो जाएंगे, यानी यम बराबर जो आपको यहाँ वैल्यू मिलेगी वो a मिलेगी। समझ गए होंगे दोस्तों कि साइन जीरो का मान जीरो होता है और जीरो को मल्टीप्लाई इनमें पूरे में करेंगे तो जीरो ही हो जाएंगे, जबकि आप यहाँ पे cos जीरो रखेंगे तो 1 होती है इनकी वैल्यू और 1 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे साइन जीरो ये कट जाएंगे तो जीरो हो जाएगा और जीरो पूरे को जीरो ले कर देगा और ये भी जीरो हो जाएंगे, यानी n इक्वल टू जीरो। तो आपसे यम प्लस n अपॉन टू पे पावर 3 थीटा, तो यम को अगर आप a कर लेंगे और n बराबर जीरो कर लेंगे तो a पे पावर 2/3 और a पे पावर 2/3, अगर आम जोड़ा जाए तो दो आम होंगे दोस्तों, यानी 2a पे पावर 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। फिर मिलते हैं इस क्वेश्चन में कि अगर साइन कॉस tan के अलावा कुछ और मिलने लगे तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।